बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हर कौम और उम्मत को किसी न किसी आजमाइश और फितने में मुब्तला किया है, जिसकी इत्तला हर पैगंबर ने अपनी कौम को दी है। एक बड़ी आजमाइश वहशी और दरिंदा सिफ्त कौम के हरूज की शक्ल में उम्मत मुहम्मदिया पर ये लिख दी गई है कि जिसके वकू पजीर होने में शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में इस फितने की इत्तला नहायत वजाहत से दी है। नाजरीन, इस वहशी कौम का नाम याजूज माजूज है। ये ऐसी कौम है जिसकी पेशन गोई ना सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, बल्कि अंजील और तौरात की किताब में भी इसका जिक्र मौजूद है। याजूज माजूज दरअसल हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे यासीस की औलाद में से हैं। ये लोग शमाली मशरकी एशिया में रहते थे और इर्द गिर्द के इलाकों पर वहशियाना हमले करते थे। उनकी आबादी मगरिब में तुर्किस्तान तक फैली थी। रवायतों में है कि बनी आदम याजूज माजूज में से हैं। अगर इन्हें सारी कायनात में छोड़ दें तो वो पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे और लोगों की मईशत तबाह कर देंगे। उनका हर कोई आदमी इस वक्त तक नहीं मरता जब तक अपनी 1000 या इससे ज्यादा औलाद ना देख ले। ये लोग सनोबर के दरख्त की मानद लंबे कद काठ वाले होते हैं। मौसम बहार में अपने गारों से निकलकर सब्जा खाते हैं और उनके दांत और पंजे दरिंदों की तरह हैं। नाजरीन, हजारों साल पहले इस जमीन पर अल्लाह के एक बंदे की हुकूमत थी जिनका नाम जुल्करनैन था। अल्लाह ने उन्हें जमीन के एक बड़े हिस्से पर बादशाहत अता की थी। मशरिक और मगरिब का सफर किया। जब हजरत जुल्करनैन ने शमाल का सफर किया तो इनका गुजर मशरकी तुर्किस्तान और मुगलिस्तान के इलाकों से हुआ। ये इलाका 2 पहाड़ों के दरमियान आबाद था और इस पहाड़ के उस पार याजूज माजूज रहते थे। वहाँ के रहने वालों ने जुल्करनैन से याजूज माजूज के फितने के बारे में बताया कि ये कौम हमारे इलाकों पर कब्जा करके फसाद फैलाते हैं। लिहाजा जुल्करनैन ने लोगों की पुकार सुनकर इनकी हिफाजत की खातिर इन पहाड़ों के दरमियान मजबूत दीवार तमीर कराई, जो लोहे और पिघले तांबे से बनाई गई थी। और दीवार की तकमील के बाद हजरत जुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया कि ये दीवार वक्ती तौर पर इस वहशी कौम से हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज फना होकर रहेगी। लिहाजा ये दीवार भी एक दिन टूट जाएगी और ये वहशी कौम इस इलाके से निकलकर तमाम जमीन पर फैल जाएगी। जिस तरह अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, यहाँ तक के जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। नाजरीन, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो दीवार तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे, सारा पानी पी जाएंगे और लोग किला बंद हो जाएंगे और वो हर टीले से भागते हुए आएंगे। उनके अगले अफराद बहरिया तिबरिया से गुजरेंगे तो इसका सारा पानी पी जाएंगे और उनके आखिरी अफराद वहाँ से गुजरेंगे तो कहेंगे कि यहाँ पानी हुआ करता था। वो अपने तीर आसमान की तरफ भेजेंगे जिन्हें अल्लाह हूं लगाकर वापस फेंकेगा, तो वो कहेंगे कि हमने आसमान वालों पर भी गलबा पा लिया जिस तरह हम जमीन वालों पर गालिब आए हैं। एक रवायत में है कि याजूज माजूज रोजाना दीवार तोड़ते हैं और जब वो मुकम्मल टूटने के करीब होती है तो इन्हें सूरज की शुआएं नजर आती हैं। इतने में इनका सरदार कहता है कि चलो बाकी कल तोड़ेंगे, तो अगले दिन अल्लाह इस दीवार को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देता है। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ही वो एक दिन दीवार तोड़कर बाहर आ जाएंगे और जमीन पर खूब कत्लो गारत करेंगे और ये क़यामत के करीब होगा। लिहाजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनकी हलाकत की दुआ फरमाएंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनकी गर्दन में कीड़े पैदा फरमाएगा जिससे वो मर जाएंगे और फिर अल्लाह एक किस्म के परिंदों को भेजेगा जो इनकी लाशों को उठाकर खुदा की रजा के मुताबिक जहाँ चाहेंगे फेंक आएंगे और यूं इस वहशी कौम का खात्मा होगा। नाजरीन, दीवार जुल्करनैन कहाँ बनाई गई है और कहाँ वाक़या है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है और मुकर्रर वक्त पर याजूज माजूज इस दीवार को तोड़कर निकल आएंगे। नाजरीन, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।